गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के लिए ये त्यौहार बहुत सारा मंगलमय हो। और देखिए दादा पोते का मिलन हो रहा है और यहाँ पर मैं अपने ससुराल में आई हूँ और होली मनाने। होली दिवाली चाहे साल में कभी आऊँ ना आऊँ, लेकिन त्योहारों पर यहीं पर आती हूँ। और सही बात है, हमारी जन्मभूमि तो यही है, जन्मभूमि भी कर्म भूमि भी। तो यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी देवताओं पर आए थे। खेत में जो देवता हमारे बने हुए हैं वहाँ पर पूजा करने। काफ़ी अच्छा लग रहा था, कभी कभार घूमना भी हो जाता है इस बहाने से। और दूर पड़ते हैं घर से बच्चे, मेरी बेटी आई थी, बेटे को नहीं लाई थी। तो यहाँ पर हम दोनों पूजा कर रहे हैं। उसके बाद होली को ठंडी करने जाते हैं। होली का बनी हुई है, गांव के पास में ही है वो। तो पहले पूजा करने के बाद फिर हम वहाँ पर जाएंगे। और कुछ तो ये साड़ी पहन के है ना, घर में साड़ी नहीं पहनाई जाती है और खेत पर, और सर पे पल्लू भी, घूंघट भी निकालते हैं गांव में। तो देखो घर में चाहे निकालना आया तो, लेकिन वैसे तो घूंघट निकाल के ही रखना पड़ता है। परी के दादा के घर, मतलब अपने ससुराल। और अभी हम पूजा करके आ गए हैं और मेरी बेटी को लग रही है भूख। मैं बनाऊंगी मैगी और उसके बाद चाय दूंगी, क्योंकि शाम का पहले यहाँ पे व्रत रखा हुआ है। और शाम को मैं अपना व्रत करूंगी। देवरानी का व्रत है दोनों। वेलकम है आपका। तो अभी है ना, मैं बहुत थकी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ खेत पर थे और पूजा करके फिर होली पर गए थे। और देखिए फिर दोपहर में है ना, मैं सो गई थी, क्योंकि पहले दिन जब आई थी तो बातों में पूरी रात ऐसे चली गई। ज़्यादा टाइम के लिए सोई भी नहीं थी। तो सब्जी तो मेरी देवरानी ने ही बना दी थी, सिर्फ मैंने हलवा बनाया था और पूरियाँ उसके साथ बनवाई थी। जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और सीताफल, पेठा बोलते हैं, पेठे की सब्ज़ी उसने ही बनाई थी। वो भी कर लेती है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। और मैंने है ना चेंज कर लिया था, क्योंकि साड़ी मेरी भीग गई थी जब होली पर गए थे। उसका वीडियो नहीं दिखाया मैंने। वो गई नहीं थी मेरे साथ मेरी बेटी, वो थक गई थी खेत पर ज़्यादा, खेत काफ़ी दूर थे। तो फिर मैं उसको लेके भी नहीं गई। और वहाँ पर है ना चक्कर लगाने पड़ते हैं होलिका में, तो वो साड़ी है ना सारी भीग गई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी शूट कर रही है और मैं उससे बातें भी कर रही थी, दिखा रही थी। वो बोल रही थी मम्मा क्या क्या बनेगा। मैंने कहा
हलवा है और सब्जी थी, 2 पूरी थी और सैलड थी। क्योंकि आज है ना मेरे देवर भी वैष्णो से आए थे, वो बीमार रहते हैं तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के आए हैं। बीमारी भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो आके है ना जैसा वैष्णो देवी से आए थे सुबह सुबह, फिर कन्या जमा रहे थे। कंजक बैठा रखी थी, जितनी लड़कियां मिली, लड़कियां भी ढूंढने से मिलती नहीं है, ये 5-6 लड़कियां थी। और यहाँ पर देखिए सब कुछ खाना बनकर रेडी हो गया है। ऊपर नहीं स्लैब पर से उतार ली थी गैस, बैठकर आराम से बन जाता है क्योंकि भीड़ हो जाती है जब 2 लोग बनाते हैं। और फिर बेटी ने बोला मैं ना तो आलू गोभी खाऊंगी ना पेठा की सब्ज़ी खाऊंगी, तो फिर मैंने आलू बॉयल किए थे और बनाई थी कचौड़ी। कचौड़ी मैंने ही बनाई थी और दही के साथ बहुत अच्छी लगती है, ठंडी भी अच्छी लगती है हमें तो फिर बाद में मैंने कचौड़ी बनाई थी और कचौड़ी सच में मेरी इज्जत रह गई। मुझे है ना कभी कभी मेरे से बिगड़ जाती नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कचौड़ी बनी थी, फूली फूली सी, बड़ी बड़ी नहीं तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है कचौड़ियाँ। तो देखिए हमारी होलिका दहन के लिए ना आपको डेकोरेट करके दिखाएंगे जितना भी हो सकेगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करना और ससुराल में आज मेरा फर्स्ट डे तो खा लेती हूँ तो ये मैंने प्लेट लगा ली है अपनी। आलू गोभी की सब्ज़ी है, दही है, सैलड है और पेठे की सब्ज़ी है और आलू की कचौड़ी, सिंपल पूरी और हलवा बनाया था भोग लगाने के लिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that